एक एक लाइन पर जरा गौर करेंगे बाबू। कैसे? कराते समैया अगर भीष्म का साथ देती तो क्यों हर के काशी से अम्बा को लाते। समैया लखन की अगर होती सुंदर तो क्यों लंका के अंदर भुलाते। समैया के फंदे में सरवर न फंसते। शिकार करने जाते। लिखने वाले ने लिखा है समैया के फंदे में सरवर न फंसते तो क्यों भूप खेलन शिकार बनने जाते। समैया लखन की अगर होती सुंदर तो क्यों बाण लंका के अंदर भुलाते। आए समय का तकाजा है, समय की चर्चा जरा गौर करेंगे। एक लाइन कव्वाली के तर्ज है बाबू। हकीकत में सदा तेरी है, हुस्न में तू है, हसीनों में अदा तेरी है। हसी मेरा महबूब ने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया। लिखने वालों ने बिरहा में कलम तोड़ करके लिखा है क्या? बिरह के बेदना, अरे बिरह के बेदना कर पिघल जाए। कहानी कहवा के बाद नरम के लाइन से शुरुआत हुई। कैसे? ये दुनिया ये रिश्ते नाते ये दोस्ती क्या है? क्या सब झूठे हैं। सच्चा
चाहे अपना कर्म, अपना ईमान, अपनी बहादुरी, अपना कर्तव्य नोट कर लो मेरे यारो। इसको पाल करके रखोगे इस धरती पर, बुलंदी तेरा कदम चूमेगी। राजस्थान जयपुर उसी शहर से सटा हुआ एक गांव है। कौन सा गांव है? शहर से पूर्व साइड में है गांव सुमेरा, कुदरत की काया पल की सजैया है तेरा। सुमेरा गांव के रहने वाले दो भाई जरा गौर करेंगे कौन कौन थे। मन बोधिया सुबोध, मन बोधिया सुबोध सहोदर थे दो भाई, कर्तव्य के करते करते हिम्मत की कहानी। उसी गांव के रहने वाले दो सगे भाई गरीब परिवार में पले हैं, नेक कर्म ईमानदार है, गरीबी में पले हैं, लेकिन ईमानदारी के लिए बुलंदी उनका पैर चूमती है। जरा गौर करेंगे। मन बात भाई बारे मालिक दोनों भाई खुशी खुशी से दिन काट रहे थे, तब तक एक उस परिवार में दुख आया। और वह दुख कैसा था? जो बड़ा भाई मनोहर था इस दुनिया से जा बसा, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। लिखा गया क्या? मन बहुत बड़ा भाई जो दुनिया से चल गया, तो बहुत छोटा भाई उसे चल गया। मनोज और सुबोध दो भाई थे, अपने मेहनत से कर्तव्य से किस्मत से परिवार को गरीबी में पाल करके चलाते थे। बड़ा भाई का स्वर्गवास हो गया, परिवार की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई सुबोध पर आ गई। बड़े भाई का लड़का था जिसका नाम मनोज बताया गया, छोटे भाई का लड़का जिसका नाम सरोज बताया गया। और दोनों भाइयों के उन दोनों बच्चों के उम्र का अंतर था मात्र 6 महीने। परिवार में दोनों बच्चे राम और लक्ष्मण के समान पले थे, एक ही प्यार में पले थे। दोनों एक साथ रहना खेलना खाना उठना बैठना करते थे। अब तो सुबोध के मर जाने के बाद मनोज के मर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी सुबोध के कंधे पे आ गई। चल पड़ा कि मैं कहीं नौकरी चाकरी करूंगा तब इस परिवार का भरण पोषण होगा। आता है उदयपुर में एक प्राइवेट कपड़े के फैक्ट्री में नौकरी करने लगा बाबू। संजोग से उस मालिक जिसकी फैक्ट्री थी उस मालिक का नाम था मणिकलाल सेठ। भगवान ने कोठा अटारी धन दौलत सब कुछ दिया था। एक लड़का बेटा था, जो बेटा हॉस्पिटलाइज था, हॉस्पिटल में भर्ती था, उसकी दोनों किडनी खराब थी। आय हाय, दोनों किडनी खराब होने के नाते डॉक्टर साहब बुला करके मणिकलाल सेठ को बुलाए, समझाए, सेठ जी आपके लड़के के शरीर में किसी लड़के की किडनी प्रत्यारोपण किया जाएगा, हो सकता है कि आपका बेटा आपका परिवार आपका चिराग बच जाए। डॉक्टर साहब की बात को सुन करके वो मणिकलाल सेठ अपने कंपनी के सारे नौकरों को बुला करके और हाथ जोड़ करके एक बात बोला,
डॉक्टर साहब की बात को सुन करके कंपनी के सारे नौकरों के सामने रो रहा है। और निकला भैया निकला सबके समझना करना। मणिकलाल सेठ डॉक्टर साहब की बात को सुन करके रो रहा है नौकरों के सामने और हाथ जोड़ करके एक बात कह रहा है। अरे केहू भैया दे देबो अपनी एक सुगनवा अपन के भारी लोग देवी भारी जोड़ करके वो मणिकलाल निवेदन किया, भैया किसी के सीने में दया नाम की चीज हो तो मुझे रहम कर दे। अपना एक बेटा मुझे सौंप दे, बदले में जितना धन दौलत चाहे ले सकता है। जितना नौकर रहना सब गाली देवे लगल, साला पगला गया। एकरे के नौकरी करे आले कि एकर ताव सहे आले। भले नौकरी कर ले ना कर ले, सारे कह रहल नहीं, गाली देना शुरू कर दिए। सारे लोग जब गाली पकना शुरू कर दिए, मणिकलाल सेठ की आंखों से आंसू चलने लगे। जरता क्या न करता, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भैया मुझे माफ कर देना, शायद मैं कुछ गलती बोल गया, मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। सारे नौकर अपने अपने घर चले गए। मणिकलाल सेठ की बात को सुनकर सारे नौकर अपने अपने घर रूम पे चले गए। जब रात में सुबोध आया है, सोचने लगा कि अरे यार सेठवा के पैसा के कमी नहीं थे, ओके एगो लड़का चाहत बा, हमरे पास 2 गो लड़का, एगो भैया का लड़का, एगो हमार लड़का, तो काहे न बहाना बनाई जिंदगी भर कहिया ले नौकरी करब, हमरे लड़का के नसीब में लपटा जाई। चली भैया के लड़का मनोजवा के लिया कि यहाँ देखा दिमाग का नेटवर्क ढील होता, लिया के सेठवा के बेच दे, बदले में जितना रुपया चाहिए उतना सेठ जी से ले ले। मन ही मन सोचने लगा, बाबूजी ऐसा ही करूंगा। जाता है, मणिकलाल सेठ का दरवाजा खटखटाया, कहा कि सेठ जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 2 लड़के हैं, आपकी बातों को सुनकर मुझे दया आ गई सेठ जी, मैं अपना एक बेटा आपको देना चाहता हूँ। 2.5 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। ये लो 50,000 रुपए, 50,000 रुपया ले लिया वो सुबोध, और बाकी का पैसा लड़के को लाने के बाद 50,000 रुपया लेके हो भैया अपने गांव सुनेरा की तरफ बस पकड़ के चलल हो। आ चलल तया के माई से बहाना कैलस की भाभी भैया हमने के छोड़ के चल गए ना, हमार मन करत हो कि हम ले जाके मनोजवा के वो सेठ जी के बड़ा बढ़िया स्कूल हो, में पढ़ा लिखा दे, हमार तो हर भाग के नसीब ए नसीब जो बदल जाई, नसीब का ताला खुल जाई, गरीबी में मन के दिन परवरिश हो जाई। आय हाय इतनी बात को जब उसका बेटा सुना सरोज, वाह मेरे पिताजी वाह, पूरा नहीं समाया। यही विश्वास होता है हमारे पिताजी हैं, हमें पढ़ाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हमारे राम समान भैया के ले जाते हो। लड़का बड़ा खुश हो, बाबूजी हमारा बड़ा नेक काम करत हो। मातारी औरतन के दिल नाजुक होखेला, विश्वास के धागे में बंध गई। जा रे बेटा जा मनोज। 8 साल 9 साल की अवस्था में मनोज हाफ पैंट हाफ बुशर्ट पहन के और अपने उस चाचा के साथ चल दिया। बाबूजी जब पीछे पीछे चले तो माई
कैसन जो अपने बेटा से जुड़ा हुई तो आंख में आंसू नहीं आ जाए, और बेटा कैसन जो माई से अलग हुई तो आंख में आंसू नहीं आ जाए। माई रो रो के अपने बेटवा के विदा करे थे। कैसे कैसे अरे निदिया के डोरी जानी काटे बा, निदिया चिड़ियन के बसे माँ अपने उस लाडले को, अपने उस कलेजे के टुकड़े को विदा करती है कि बेटा जा रे मेरे बेटा, जा रे मेरे लाल। अरे कैसे भूल तोरे सूरत और फैला कर जवा में मेरे लाल, मेरे बेटा ममता के अचरा से पोछली चेहरा जा रे मेरे लाल। माँ अपने बेटे को विदा करती है, आंचल से मुख को पूछती है। माई की ओर लड़का ताकल होता कि कलरी माई तू रोती हो माई, मत रोवा माई मत रोवा, हमें चाचा ले जाते हो पढ़ावे खातिर ना। अपने चाचा के साथ चल पड़ा माँ, लेकिन लेकर के जब सुबोध आया बाबूजी, लड़के को पकड़ लिया और लेकर के मणिकलाल सेठ के आवास पे जा पहुंचा। रात को 10 बज रहा है, दरवाजा खटखटाया, सेठ जी दरवाजा खोलिए। सेठ जी के सामने लड़के को ले जाकर के पेश हुआ। लड़का पूछ रहा है चाचा स्कूलवा कहाँ है जहाँ हमारा नाम लिखाओ के चाचा। अरे बेटा सुनो मैं तुझे दिखाऊंगा, यही वो दयालु सेठ है जिनके विद्यालय में तुझे पढ़ना है। आय हाय कवि जी कितना बेजोड़ लाइन लिख रहे, गीत लग रहे हैं कैसे। अरे बोला कवन कवन गीत के बोलबा, बोला कवन कवन चलू मणिकलाल सेठ के सामने उस लड़के को ले जाकर के सौंप देता है। तो कभी के लिखा का लिखा ना पापी कर
सेठ ये अमानत आपकी रही, बाकी का पैसा सौंप दीजिए। 2 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग मणिकलाल सेठ उस सुबोध को थमा दी। पैसा लेकर के अपने आवास अपने रूप पे चला आया, लड़का को ही छोड़ दिया। लड़का सुबह भर 10 बजे 11 बजे इंतजार करो तो हमारे चाचा ना आइला। मणिकलाल सेठ इंसानियत से भरा हुआ सेठ था, समझाने लगा, रे मेरे बेटा मेरे लाल, तू पढ़ने के लिए नहीं आया है रे मेरे बेटा, तू मेरे इस दुख भरे दिन पे रहम करने के लिए आया है। सारी बात को बता दिया। बेटा मैंने तुझे 2.5 लाख रुपए में खरीद लिया है बेटा, मेरा इकलौता बेटा है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी दोनों किडनी फेल है बेटा, फेल है। डॉक्टर ने तुझे बुलाया है, चल। 8 साल का लड़का है, लेकिन विचार देखे विचार देखे, कहने लगा, रे साहब आपने मुझे खरीदा है ना, धन्य हो जाएगी मेरी जिंदगी यदि मैं आपके लड़के के काम आ गया। देखे उस लड़के का विचार। इसीलिए इंसान पैसे रुपए से बड़ा नहीं होता, कपड़े और जूते पहनने से बड़ा नहीं होता, उसका विचार होना चाहिए। लड़का कहा कि सेठ जी जल्दी मुझे गाड़ी में बिठाइए और हॉस्पिटल ले चलिए। चाचा ने तो अपना काम मेरे साथ कर दिया, मैं काम करूं। आपसे पैसे लिए हैं मेरे चाचा ना, मेरे बदले में पैसे लिए हैं, आप मुझे ले चलिए और डॉक्टर साहब के सामने प्रस्तुत करिए, मेरी किडनी निकाल करके अपने बेटे के शरीर में प्रत्यारोपण करा लीजिए। मणिकलाल सेठ की आंखों में आंसू आ गए, आंसू को पोंछता हुआ वो सेठ लेकिन गाड़ी में बिठा करके लेकर के हॉस्पिटल गया। बाबू यहाँ की बात तो ही छोड़ दीजिए, इधर सुबोध 2.5 लाख रुपए की रकम बैग में भर लिया और बहाना बनाता है, चलूंगा चलूंगा और अपने घर बहाना कर दूंगा कि सेठ जी के स्कूल जाते वक्त मनोज की एक्सीडेंट में दुर्घटना होगी। दिल में कला है, मणिकलाल को सेठ जी से पैसा तो ले लिया, लेकिन घर की तैयारी करने से पहले 3 छुपाए ना छुपे चोरी हत्या। बगल के जो कारखाने में काम करने वाले नौकर थे, सारे लोग सुबोध के करनी पे थूकने लगे, अरे यार सुबोधवा अपने भाई के लड़का के टूअर लड़का के लिया के 2.5 लाख रुपया में बेच दिया सार। अगर एक लड़का के महतारी के खबर मिल जाए तो हो सके लड़का के अब्बू से लाइफ और जिंदगी बच जाए। पत्र लिखे, अरे माँ जिस बेटे को तूने पढ़ने के लिए भेजा है वो लड़का पढ़ने के बजाय बेच दिया गया है। चंदा लगा करके एक बिला को लोग सुमेरा गांव भेज दिए। बस पे बैठा वो नौजवान हाथों में पत्र लेकर के सुमेरा गांव के लिए चल पड़ा। और जब गांव से बाहर गया, संजोग से दोपहर का टाइम बा, छुट्टी भइल बा, और वो मनोज के चचेरा भाई सरजवा सुबोध के लड़का जो उम्र में 6 महीना छोट हो, राम और लक्ष्मण के जोड़ी है, जे फूला ना संभाल के बाद बाबूजी हमरे भैया के पढ़ावे के लिए गए हो। रास्ते में झोला तान करके जा रहा था, वो इंसान बुलाए, बेटा सुनो,
सुबोध का घर कौन है? चाचा हमारे पापा के यहाँ से अलवा कहा, हमारे भैया कैसे हो? वो इंसान, उसके मुख में कोई शब्द नहीं रह गया कि उस लड़के का उत्तर दे सके। नहीं रे बेटा, सब कुछ ठीक है, ये पत्र ले ले और इस पत्र को किसी को मत देना, अपने बड़की भाई की चिट्ठिया ले जाके दे दी। लड़का सकते में पड़ गया। आखिरकार हमारा राम समान भैया, जवन भैया बिना हमके देखले एक और भोजन न करे, एक साथे खेलने, एक साथे खेलने, एक साथे सुतले, वो भैया के बिना हम कैसे रह सकीले? अब भैया चिट्ठी में हमार जिक्र ना केले हुई, ऐसा ना हो सकेला चाचा, ऐसा ना हो सकेला। ठीक है, पत्र को अपने पास रख लिया, ले करके घर गया, किसी से कुछ नहीं बताया। पहले पत्र को खोला, जब पत्र को खोला सारी हकीकत सामने आ गई। आय हाय हाय हाय, अब तो जिस मुख से अपने पिता की बड़प्पन बड़ाई किया था, विचारने लगा, बाबूजी ये धरती पर तू हमके ना बचला काहे से? हम तोरे तन से पैदा रहे, हमारे भैया के ले जाके भेज देला ना, जब राम के भेज देला तो लक्ष्मण तो के सबक दे के जी। सबसे पहले अपने एक कागज को लिया और एक कलम को लिया, अपने 2 मंजिला छत पे कोठरी थी, ऊपर जा करके और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और रोते हुए अपने बड़े भाई के लिए मनोज को मालूम की एक लाइन लिखता है, कलेजा कांप जाएगा। अरे गोरिया के अरे गोरिया के मुस्की मालूम की मनोज भैया बिना हमके देखले तू खाना ना खात रहा भैया। अरे काहे काहे गिरवला करवा हो भैया समान भाई के लिए लिखा। दरवाजा बंद है, दूसरी लाइन लिखना शुरू किया कि बाबूजी के मालूम की। कितना ऊंची बात लड़का लिखा था मास्टर भाई। और तपतिया लिखला आंसू भरना
मालूम कि आप हमें ये लिए ना ले गेला कि हम तुहार औलाद रही भैया के 2.5 लाख रुपया में बेच देगा ना तो ये धरती पर बड़ा दौलत वाला आइले बाबूजी। लेकिन जब वो मरल तो कुछ लेके ना गई। अब तू मरिया तो 2.5 लाख रुपया जरूर ले जाइया। कितना ऊंची बात लड़का लिखता करोड़ माने धाता यौरी सिकंदर जवलवा और गलीले खाने हाथ नहीं साथ गईले दानवा। आखिरी लाइन में लिखे थे कि पापा तू धन के पाके मेरे राम समान भैया के बोल देला अल्लाह छोड़ के छोड़ देला ना तो सुना अरे धनवा के पाके बचना हमारे राम समय बिरनवा हमारे बाबूजी हमके लिए ना बिचला कि हम तो आर औलाद रही। तो एगो बात सुनला पापा ऐसा नहीं हो सकता पापा। दरवाजा अंदर से बंद किया, लड़का स्टूल पे खड़ा हुआ, एक रस्सी अपने गले में लगाया और सेलिंग फैन में बांध लिया रस्सी को, पत्र को वहीं रख करके और फैन पे लटक करके आत्महत्या कर लिया, अपने आप को मिटा लिया। सबक सिखाऊंगा ऐसे बाप को। बाबूजी वो लड़का इस दुनिया से चल बसा, जब मर गया यहाँ की बात यहीं छोड़ दें। इधर होता है क्या, कवि जी को तेरी भी लिखना पड़ा मत। अरे अदालत की जरूरत है नहीं, जगर पक्ष में मोहन खुद ही करे। जकरे पक्ष में मोहन खुद ही करे वकालत, अदालत की जरूरत है नहीं। यहाँ की बात यहीं छोड़ दे बाबूजी। जब बहाना करके सुबोध उसी दिन चला है, हालात क्या है चुमेरा गांव के जरा गौर करेंगे। कवि जी को पापट में भाव देना पड़ा बाबू। ममता पचल कतारी बीच दुआरी में, प्रवासी सब लगे सुनाने बीच दुआरी में। सरोज जिस दिन इस दुनिया से अलविदा हुआ, उसी दिन सुबोध भी 2.5 लाख रुपए की कीमत लेकर के सर को मुड़वा लिया है कि चलूंगा तो भाभी से बहाने कर दूंगा। गांव के रास्तों को पकड़ करके आता है, बगल के रास्ते पे बैठा हुआ बूढ़ा नौजवान, अरे बेटा सुबोध, सुबोध तू कहां जा रहा है बेटा? आय हाय हाय हाय, पूछने लगा चाचा हमरे दुरवा कैसन भीड़ लगल बे, कैसन भीड़ लगल बा चाचा? वो बूढ़ा व्यक्ति बताया कि अरे बेटा तूने अपने बड़े भाई मनोज के लड़के मनोज को ले जाके बेच दिया था ना, उसके सदमे को तेरा बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है।
पैर के नीचे से जमीन हिलने लगी। जितना पैसा रुपया वो बैग में भरो लो, बैग पटक गलो, जाके वो मर लाश सरोज के कलेजी से लगा के अपने जिगर के टुकड़ा से रोत हो। अब क्या पछताओ जब चिड़िया चुन गई, जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं। लोग समझा रहे हैं क्या, के मुखिया बोले सबसे बात चटाई हो, पुलिस को देना पता नहीं, मरघट पन्ना सजलाई हो। अरे बेटा, अब तो जो होने वाला था वो हो गया, अब रोने से कुछ होने वाले नहीं है। इस लाश को ले चलो, अंतिम संस्कार कर दो। अब जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। ये बता, वो लड़का कहाँ है, लड़के के हालात क्या है? हाथ जोड़ करके सबूत गांव वालों के सामने बोला, मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना, मैं कौन सा अपना मुझ समाज में इस दुनिया को दिखाऊं। लेकिन बार मालिक की होनहारी, यहाँ की बात यही छोड़ दो। उधर ऑपरेशन थिएटर में एक बेड पे मनोज सुलाया गया है, दूसरे बेड पे मणिकलाल सेठ का लड़का जिसकी किडनी फेल्योर है वो सुलाया गया है। ऑपरेशन होने वाले हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मणिकलाल सेठ बैठा हुआ है और मनोज रामे करम मालिक से दुआ कर रहा है, मेरे मालिक है, दुनिया के मालिक है, दुनिया बनाने वाले, मेरे चाचा ने मुझे 2.5 लाख रुपए में इस सेठ को बेचा है ना, मेरी किडनी निकल जाए और इस सेठ का जो इकलौता बेटा है उठ करके खड़ा हो जाए, क्योंकि मेरा दौलत, मेरे बदले में सेठ ने दौलत दिया है, धिक्कार होगा मुझे। यही सोचता है लड़का, तब तक बाहर मालिक के दरवाजे पे भी घंटी बजने लगी। होता है क्या मास्टर? अरे इंसाफ का भाई ने बाहरी बीच दुआरी में, इधर सेठ का लड़का फर्श बाहरी बीच दुआरी में। ऑपरेशन के ठीक 10 मिनट पहले डॉक्टर हाथ जोड़ करके बाहर निकला और मणिकलाल सेठ के सामने सर झुका लिया। सर मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बेटी को बचा नहीं सका। ऑपरेशन से पहले आपके बेटे की सांस टूट चुकी थी। जब मनोज सुना है, बगल वाले बेड पे मणिकलाल सेठ का इकलौता बेटा मरा हुआ पड़ा है, टूट गया, कलेजे से लिपट करके, अरे मेरे भैया, मेरे धर्म के पिता सेठ जी, मैं किस किनारे पे लगूंगा, मैं कहां जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझे इस हालात में छोड़कर मत जाओ रे भैया, मत जाओ। लेकिन कुदरत की करिश्मा को कोई टाल नहीं सकता है। मणिकलाल सेठ नेक, ईमानदार और सच्चा इंसान है। मनोज को कलेजे से लगा लिया और कहता, बेटा तू रो रहा है, मत रो रे बेटा, मत रो। एक बेटा तो मैंने खो दिया, लेकिन धर्म का तू दूसरा बेटा मेरा है। तू ही आज से इस कंपनी का मालिक होगा और इस कोठे, बंगले और गाड़ी का मालिक होगा। नहीं पापा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आय हाय हाय, कभी जी क्या अल्लाह ने लिखे तो बाबू। अरे दूसरे खातिर कुआं जे, अरे दूसरे खातिर कुआं जे की, अरे खोद दुनिया की बात। मणिकलाल ये
दिहली मनोज सेठ जी की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। सेठ जी उस लड़के को अपना धर्म का बेटा मान करके सर्वस्व निछावर कर दिए। तो उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना है। बेटा जब मनोज सुना है मेरे यार मेरा लक्ष्मण समान भाई इस दुनिया में नहीं रहा, चलूंगा अपने माँ से मिलने और अपने उस चाचा से मिलने। सेठ जी के BMW कार में सवार होकर जब उस सुमेरा गांव की तरफ लड़का आया है, सेठ जी पीछे बैठे हुए, आगे लड़का कार ड्राइव करते हुए आया। जब आता है उस गांव में एक झोपड़ी बची हुई थी, एक बुढ़ी माँ जो आंखों की रोशनी जा चुकी थी और उसके चाचा और चाची दोनों लोग जिंदा थे। लड़का जब गांव में आया है, लोग 16 की अरेस्ट सुबोध का मनबोध का लड़का मनोज आलोहन। अब तक चाचा सुबोध का हालत इबा जैसे देख के भसुर जी के भाई न जाली। अब तक खैर वो प्रथा खत्म हो गई, अब तक का पारे पे चढ़े जाते। हाँ कितना दम है, लेकिन अभी सुभाष भैया को बात ना है। अरे वाह, हाँ अब इनका भय बहुत पर्दा करेंगे। हाँ आज अब जाएगा अरविंद भाई वहां मत पहुंचा और अगर तो के जरूरत पड़ी तो निभा दे ओकर करो टेंशन तो मतलब हमें पहुंचा देंगे। सुभाष ने तू जवाब ना भैया है ना। हाँ तो जब लड़का अपने गांव पहुंचा है तो विवाह के आखिरी पैमाने में लिखना पड़ा। बैंड पार्टी वाले यदि मेरी आवाज को सुनते हो तो तैयारी शादी बैठाने की है। आप अपने कार में भाई बार बार आप लोगों को बताना पड़ रहा है। धनंजय भाई जरा एक्टिव होइए। हाँ लिखना पड़ा क्या? अरे तो भला ही दुनिया वाले दोस्त कहे सगर हमारा प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाचा तुम्हारे। लड़का उस सुबोध तो देख के जैसे भीड़ल बिलार होकर कोने में छिप है, वही तरह छिपे तो कल जाके पकड़ चाचा। हाँ शर्मा तू तो बड़ा नेक काम कैला। हाँ अगर ऐसे ना करता कोट कला चतुराई विध के लिखा मीट में अरे बेचल न होता चाचा सेठ जी के पास हो तो कैसे मिला धनवा करे न भीतर।
चाचा अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता। अरे भारी निशाब कहीं जगह में हमारे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाचा को। इसीलिए कहा गया पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान। बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो। अरे जिसने जिसने किया है अरे उसका गुरु बिहारी गुरुपत्तू गुरु नर्मदा से सिधारे ध्यान करूँ अदालत की जरूरत है नहीं रहते